और अपने विषय में बताइए कि बीना सागर कौन सा गांव है आपका? परसोरा, है ना? जी मैम। तो आप एक गांव से ही हैं बेसिकली, तो जी एक मैम। महिला होने के नाते आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे हैं जो आप अभी भी फेस कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनती हैं तो क्या महत्वपूर्ण 2 कदम उठाएंगी महिलाओं के लिए? आधी महिलाएं इंडस्ट्रीज में काम कर रही, इंजीनियर्स के रूप में काम कर रही महिला, तो कैसे मतलब फिर भी हमको लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना अभी भी शुरू करनी पड़ रही है। कैन बेतवा लिंक में क्या बीना का कोई रोल है? प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई? नमस्ते मैम। नमस्ते। प्लीज बी सीटेड रश्मि। थैंक यू। ये आपका पहला इंटरव्यू है? नो मैम, थर्ड इंटरव्यू है? जी। मेन वाला थर्ड इंटरव्यू है ना? जी मैम। बीना से हैं आप, है ना? आपने इंजीनियरिंग की 2016 में। जी मैम। तो 16 से अभी तक 24 तक क्या कर रहे हैं आप? मैम मैं तैयारी कर रही थी, उसके साथ साथ मैं अपनी जो खर्च के लिए जो टेम्परेरी काम होता है मैम, मेरी पढ़ाई से संबंधित उस क्षेत्र में भी मैं अभी कार्य कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने विकल्प बी के रूप में बीएड भी किया हुआ है। अच्छा, बीएड किया हुआ है। क्या काम कर रहे हैं? आपने कहा टेम्पोरेरी कुछ काम कर रहे हैं। मैम मेरी पढ़ाई से संबंधित जैसे कि कोचिंग संस्थानों में कॉपी चेक भी करती हूँ मेंस परीक्षा की, उसके साथ साथ पेपर के लिए जो कंटेंट तैयार करना वो भी काम करती हूँ। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी? मैम मैं कृषि, मेरे पिताजी कृषक परिवार से। जी। और अपने विषय में बताइए कि बीना सागर कौन सा गांव है आपका? परसोरा, है ना? जी मैम। तो आप एक गांव से ही हैं बेसिकली, तो जी एक मैम। महिला होने के नाते आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे हैं जो आप अभी भी फेस कर रहे हैं? मैम सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वहाँ की जो मानसिकता है गांव की, कि बच्चियों को बाहर भेजना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो मैंने भी फेस किया है मैम। और अभी जैसे कि ज़्यादा एज हो जाती है एजुकेशन करते करते, तो उसमें भी बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है मैम, कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं हो रहा आपका इस चीज़ का मैम। कैसे आप उससे कोप अप करती हैं, कैसे डील करती हैं? मैम बेसिकली मेरे घर वाले मेरे सपोर्टेड में है, मेरे पिताजी और मेरी माताजी। तो मुझे मैम ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले सपोर्टेड है, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती लोगों पर और अपना काम करती हूँ। किससे ज्यादा प्रेरणा मिलती है, माताजी से या पिताजी से? मैम मेरा स्पेशल पिताजी से। पिताजी से प्रेरणा मिलती है। क्या कहते हैं? खेती करते हैं मैम पिताजी। अच्छा, तो आपने कभी जाके अपने ग्रामीण खेतों में देखा है? जी मैम। जमीनी संबंधी कोई विवाद आपकी जानकारी में है? कभी कोई एक्सपीरियंस है आपका? जी मैम, होते रहते हैं छोटे मोटे विवाद, जैसे अक्सर जो मेड़बंदी की जाती है उसको लेके विवाद हो जाते हैं दो परिवार में। और फिर जो कैसे उसका सोल्यूशन निकलता है? मैम जो वहाँ के जो पटवारी होते हैं, फिर उनके माध्यम से हल निकाला जाता है, उसको माफ करवाते हैं, फिर अगर कंप्लेंट करते हैं कृषक परिवार को तो हो जाता है, न्याय मिल जाता है कृषकों को? मैम समय पे न्याय नहीं मिलता है, बाकी प्रोसेस तो चलती रहती है। क्या कारण लगता है आपको कि समय पे न्याय नहीं मिल पाता? मैम मुझे लगता है कि जो प्रशासन की प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी है, कि न्याय को ऐसा मिलता है लेकिन टाइम से नहीं मिल पाता है। पहला है मैम कि जो फाइल को एक मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए रखा जाना चाहिए, उसमें तत्परता नहीं दिखाई जाती है। और दूसरा है कि भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ी समस्या है। कैसे इसका निदान होगा भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार का तो निदान मैम दो स्तर पर किया जा सकता है। पहला व्यक्तिगत स्तर पर, और दूसरा जो मतलब टेक्नोलॉजी है, ई गवर्नेंस है, स्मार्ट गवर्नेंस है। आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा हुआ है, तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? जी मैम, पहला तो प्रशासन को कुशल, दक्ष, पारदर्शी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनाया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी मैम, जो कृषि क्षेत्र में जो गिरधारी ऐप होता है वो उसके माध्यम गिरधारी जी की गिरदावरी सॉरी मैम, गिरधावरी गिरदावरी, हाँ जी मैम, उसके माध्यम से। और जो सरकार की योजनाएं की जो जानकारी दी जाती है, जो पोर्टल बने हैं पंचायत के, हमें प्रैक्टिकल यूज हो रहे हैं। लोक सेवा गारंटी एक्ट जानती हैं? जी मैम। उसमें कौन कौन से प्रावधान है, क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं? मैम उसमें जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, और जो बिजली का कनेक्शन,
कर किसी बात आपने न्याय की बात की थी, तो आपकी दृष्टिकोण में आप अनुसूचित जाति से भी हैं, सामाजिक न्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है या आर्थिक न्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैम दोनों ही जरूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैम सामाजिक न्याय भी इम्पोर्टेंट होता है और आर्थिक न्याय में मैम अगर महिला को मतलब आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तो इंडिपेंडेंस ही बढ़ जाएगी, जिससे समाज में भी हम सर्वाइव क्या आर्थिक न्याय होने से सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो जाती है? मैम ऐसा तो नहीं कह सकते आर्थिक न्याय, क्योंकि मैम समाज को एक जो दृष्टिकोण है वो बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो सकते हैं। हम्म, अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने सुना होगा, जी मैम। तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कि महिलाओं के लिए उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है? जी मैम। पहले तो मैम वो शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करते थे और अधिकारों के प्रति जागरूक करते थे, और जो भागीदारी है महिलाओं की उसके लिए वो बहुत प्रेरित करते थे कि महिला आगे आए अपने अधिकारों को जाने। ऐसा कौन सा उनके जीवन में घटना हुई जिसके कारण उन्हें अपने कानून मंत्री पद का त्याग करना पड़ा? जी मैम। मैम मैं अभी वो एक्ट का नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, उस एक्ट के कारण उन्हें उनके कानून मंत्री से त्याग कर दिया था। महिलाओं से जी संबंधित मैम। क्या हिंदू है? उत्तराधिकारी बिल, उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया था मैम बाद में, हिंदू उत्तराधिकारी बिल, और उसका उन्होंने कौन सा बिल पेश किया था? हिंदू कोड बिल। क्या जी था मैम। उसमें? मैम हिंदू कोड बिल में महिलाओं के बारे में अधिकारों के बारे में बात क्या की क्या गई। अधिकार थे? पहला उत्तराधिकारी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और जो गोद लेने की जो उत्तराधिकारी है उसके बारे में बताया गया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने आरजीपीवी से किया है ना, तो ये आपका तो पीटी के थ्रू हुआ होगा? जी मैम। अभी कौन सी एग्जाम चल रही है इंजीनियरिंग के लिए? मैम AIEEE और IIT। ये ट्रिपल चल अभी रहा है। सॉरी सर, IIT, सॉरी सर। कौन सी एग्जाम चल रही है? IIT। आईआईटी। ओके, आपकी क्या रैंक थी उस समय? मैम मैंने नहीं दिया था, मैंने PET एग्जाम हाँ, दिया पीटी में। था। मैम उस टाइम मार्क्स बताते थे, 78 मार्क्स थे मेरे PET आउट में, ऑफ? 100। ओके, ठीक है। तो ये आरजीपीवी जो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कितने कॉलेजेस आते हैं, कुछ आइडिया है आपको? मैं एग्जैक्टली मैं नंबर याद नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ा था, सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। इसका जो यूनिवर्सिटी है उसका कुछ मोनो लोगो होता है, ध्यान है कुछ? जी मैम। क्या था उसमें? प्रज्ञानम ब्रह्मा। उसका क्या मतलब होता है? सत्य की ओर। जहाँ तक मैम इसका हिंदी में अभी प्रज्ञानम ब्रह्म में सत्य है ही नहीं। सॉरी सर। ठीक है, बीना से आप है ना, तो बीना की कुछ आप 2-3 समस्याएं बताइए। मैम सबसे पहले तो बाल श्रम की समस्या, दूसरा पानी की समस्या, और तीसरा पलायन। पलायन करके कहाँ जाते हैं लोग? मैम मुंबई, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। ओके, तो वहाँ आप गांव में रहती है ना, ग्राम पंचायत में, तो उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है? ग्राम पंचायत की तो मैम 1200 है, लेकिन मेरे गांव 3 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत है। तो आपके गांव की कितनी है? मैम 700-600 लोग। ओके, तो ठीक है। अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनती हैं तो क्या महत्वपूर्ण 2 कदम उठाएंगी महिलाओं के लिए? मैम सबसे पहले जागरूकता। किस चीज की? अपने अधिकारों के प्रति, शिक्षा के प्रति। कैसे जागरूक करेंगे? मैम एक जिस भी गांव में मैं अपने गांव की बात बताना चाहती हूँ, वहाँ के भी जो 3-4 लोग हैं, शिक्षित थोड़े समझदार लोग हैं, तो उनका ग्रुप बना के महिलाओं से वार्ता, एक 1-to-1 वार्ता घर जाके भी की जा सकती है। उनके बारे में, समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है, और उनके बारे में सरकार के भी जितने कार्यक्रम, योजनाएं और अधिकार चल रहे हैं उनके बारे में बताया जा सकता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी मैम सोशल मीडिया होगा, जैसे टीवी वगैरह में एडवर्टाइज वगैरह आते हैं, उसके माध्यम से। कौन सी आपको योजना, मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना कौन सी है? एक सबसे बड़ी योजना।
मैम लाडली जिन्होंने गांव में महिलाओं का सशक्तिकरण पिछले कुछ 10-15 साल में या 2-3 साल में किया हो, ऐसी कौन सी एक योजना आपको मैम लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। लक्ष्मी लाडली जी, लक्ष्मी योजना जी। कैसे? मैम लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से जो ग्रामीण स्तर पर जो बच्चियों को लोगों की मानसिकता चेंज हुई है वो बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज है। डिजास्टर डिजास्टर सॉरी सॉरी सर, बहुत बड़ा चेंज है सर। और क्योंकि मानसिकता भी चेंज हुई है, पहले बच्चियों के बहुत नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है, उसके साथ साथ ही शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं और बहुत सारी महिलाओं को अब सहायता मिलती है बच्चियों को, तो अपने माँ बाप बाहर भी भेज देते पहले हैं। लड़कियां बोझ समझी जाती थी, जी। तो वो सोच जी जो है मैम। बदल रही जी है। मैम। तो आपको लाडली लक्ष्मी योजना सबसे बेस्ट लगती है। जी ओके, ठीक है थैंक यू। सर। यस यस रश्मि, जी सर। वाई सिविल सर्विसेज? जी सर, सिविल सर्विसेज का आने के मैं प्रमुख 3 कारण देखती हूँ सर। पहला तो सर प्रतिष्ठित रोजगार, दूसरा ये सम्मानजनक पद है जिससे सामाजिक पहचान भी मिलती है सर, और तीसरा है कि सर इस सेवा के माध्यम से मुझे जो भी रिसोर्स और अथॉरिटी मिलेगी उसका प्रयोग मैं सोशल डेवलपमेंट के रोल में कर सकती हूँ। और सर मेरा इंटरेस्ट भी है, तो अगर मैं इंटरेस्ट के अनुसार काम करूँगी तो मैं सेल्फ सेटिस्फिकेशन भी मिलेगा मुझे। तो क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन यदि कंप्यूटर साइंस में आगे काम करती, फॉर एग्जांपल इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आप ज्वाइन कर लेती, रेलवे ज्वाइन कर लेते, रेलवे में देखिए कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है जब से जो है नए नए रेल मंत्री आए हैं। अभी देखिए नए नए एप्स बन रहे, कितना काम कर रहे हैं रेलवे सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। यदि आप शायद वहाँ पे ज्वाइन कर लेती जी सर। तो वहाँ पे आपको प्रतिष्ठा भी मिलती, क्या सम्मान नहीं मिलता, क्या वहाँ पे रिसोर्सेस नहीं मिलते? सर चूंकि कंप्यूटर साइंस IES में सब्जेक्ट नहीं है शायद सर। ठीक है, वो जो भी उसके एंट्रेंस एग्जाम होते, PSUs ज्वाइन कर सकती थी। सर उसमें भी इतने कंप्यूटर सारे साइंस। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में कंप्यूटर साइंस नहीं है? जी सर है। सर कर सकती थी, लेकिन मेरा रुझान सिविल सर्विसेज तो अधिक हो गया, तो सर मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकती थी एज एन इंजीनियर आप? जी सर। हैं? सर मेरा रुझान इंजीनियरिंग के द्वारा सिविल सर्विसेज तो अधिक हो गया, तो ये सर तो- मैं मेरा काफी समय तो ये तो बेकार चला गया ना, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ, इतना पैसा गवर्नमेंट ने जो है आपके लिए खर्च कर दिया, उसकी जगह कोई और बच्चों का एडमिशन मिलता तो उसका भला होता। जी सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग के दौरान भी कुछ सीखने मिला है, उसका प्रयोग मैं प्रशासन में किसी भी क्षेत्र में कर सकती हूँ सर। मैंने स्किल सीखी, जो मेरी अप्रोच टेक्निकल एनालिटिकल जो अप्रोच थिंकिंग विकसित हुई, तो सर मैं उसका प्रयोग किसी भी क्षेत्र में कर सकती हूँ। अगर प्रशासन में जाती हूँ तो उसमें भी सर किया जा सकता है। जैसे जैसे आप प्रशासन में जाती हैं, आप अभी बात कर रही थी मैडम से आर्थिक न्याय की, आर्थिक असमानता की, लाडली लक्ष्मी योजना की बात की। क्या ये लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना, ये जितनी भी स्कीम है, जी सर। क्या ये आर्थिक असमानता को बढ़ा रही है या कम कर रही है? भाई भांजे लोग तो नाराज हो रहे मामा से कि सब चीजें जो है बहनों के लिए भांजियों के लिए शुरू कर दी। भाई भांजों के लिए क्या आधी जनसंख्या पुरुष की है ना, आधी से ज्यादा जनसंख्या है जो, जी सर। तो क्या उनको उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? जी सर। मतलब हर योजना महिलाओं के लिए, हर योजना महिला, SHG देखो तो महिलाओं के लिए। क्योंकि सर जो पुराने आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की अभी जो श्रम भागीदारी है वो 35% है, तो सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं की भागीदारी को 50% करना है और महिलाओं को सशक्त भी करना है, जिससे जो विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें महिलाओं की भागीदारी यदि होगी तो GDP डबल ग्रोथ से आगे बढ़ेगी। तो सर मुझे लगता है कि भागीदारी तो बहुत ज्यादा है। आप जो खेतों में जाके देखिए, जगह जगह आप जो है, आप कॉटेज इंडस्ट्रीज में जाके देखिए, हर जगह महिलाएं काम कर रही है। लघु उद्योगों में जाके देखिए, हर जगह काम कर रही महिलाएं। और अब तो सरकार ने रात्रि शिफ्ट में भी महिलाओं को काम करने की छूट दे दी। जी सर। तो महिलाएं तो हर जगह काम कर रही है। लगभग आधी महिलाएं इंडस्ट्रीज में काम कर रही, इंजीनियर्स के रूप में काम कर रही महिला। तो कैसे मतलब फिर भी हमको लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना अभी भी शुरू करनी पड़ रही है? चूंकि सर ये जो चैलेंज है वो शहरी क्षेत्र में अधिक है,
ग्रामीण क्षेत्र में सर मैंने देखा कि अभी भी इसकी आवश्यकता है महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े और सामाजिक विकास के लक्ष्य को तो प्राप्त किया मतलब जाए। उनके खाते में ये पैसा डाल दिया जाएगा तो उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी, ऐसा? नहीं सर, खाते में पैसे डालो उनके, हर हर महीने भागीदारी बढ़ेगी उससे। जी सर, नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ जो पैसे का वो यूज करेंगे, उपयोग पर आधारित है कि वो किस रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। रोजगार के लिए भी कर सकती हैं सर, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए भी कर सकती हैं। अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति करने की दैनिक दिनचर्या में जो आवश्यकता लगती है उसके लिए भी यूज कर सकती हैं। आपने एक और बात कही थी, कुशल, दक्ष, पारदर्शी प्रशासन बनाने में मैं काम करूंगी और सरकार का लक्ष्य है कि प्रशासन को कुशल। आप क्या 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 आप काम करेंगे क्या? अब अभी आप ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट काम करने में असमर्थ है, अभी अक्षम है, मैं आऊंगी तभी चेंज आएगा ये? नहीं सर, मैं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ मैं, फिर सॉरी सर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी सरकार जितने अच्छे से कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब क्या? कहीं ना कहीं आप जो है स्पेसिफिक बात बताइए, कहीं ना कहीं मतलब क्या? कहीं ना कहीं क्या होता है, ये स्पेसिफिक बात करिए आप। जी सर, जैसे कि अभी मैंने देखा कि फीडबैक सिस्टम में बहुत ज्यादा कमी है कि अगर फीडबैक सिस्टम ला दिया जाएगा तो सुशासन बहुत कौन सा अच्छा। फीडबैक सिस्टम भाई? कौन सा फीडबैक सिस्टम नहीं है, मेरे को बताएं, एक सर नाम जैसे बताएं। कि महिलाओं को ही गाड़ी पहना कर देखती है सर, जो राशि दी जा रही है अगर पहुंचाई भी जा रही है लेकिन उसको निकाल करना है, उसको कैसे यूज किया जा रहा है, मुझे लगता है अगर एक फीडबैक सिस्टम क्या क्या किया जाए? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, आपने बताया निकाल कौन रहा है, महिला के नाम का खाता है वो वो अकाउंट आधार से महिला के लिंक्ड है। अब क्या सरकार भी जाके, सरकार उसके घर में जाके देखेगी कि भैया ये ये पैसा तुम्हारा पति निकाल रहा है या तुम निकाल के पैसे पति को दे देती है? सरकार देखेगी क्या जाके? मुझे लगता है सर एसडीएम का काम है घर घर जाके देखेगा ये काम? नहीं सर, एसडीएम का कार्य तो नहीं है लेकिन उसके क्षेत्र में जो भी अधिकारी है एक बार सर्वे तो करवाया जा सकता है सर, और सर्वे के डेटा के माध्यम से जो अगर उसका लाभ वास्तविक रूप से पहुंच रहा है तो सही है, अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो मुझे लगता है सर कि इसका लाभ नहीं योजना देना, बंद कर देनी चाहिए। योजना भी बंद करनी चाहिए। जिसका लाभ मिसयूज कर रहा है तो सर उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और है मेरा। आप एज एन एसडीएम एक सब डिवीजन में पोस्टेड होती हैं। जी सर। जिस सब डिवीजन में आप पोस्टेड है वहां का एमएलए जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी मेरा, सर। जी सर। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं या कोई त्योहार आते हैं, हिंदुओं के कोई त्योहार आते हैं, तो उसके पहले एक ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं, धर्म पर आधारित होता है, बहुत मतलब इस तरह से बातें करते हैं कि जो धार्मिक उन्माद को फैलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब एमएलए हो तो रूलिंग पार्टी के, और आप वहां के एसडीएम में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, हर त्योहार पे एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो भाषण देते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति त्योहार पर उत्पन्न हो जाती है। अब आप वहां के एसडीएम हैं, 2 त्योहार निकल गए और आपने ये देख लिया कि यार ये एमएलए साहब मान ही नहीं रहे, और एमएलए साहब को तो वोट बैंक से मतलब है, मेरा वोट बैंक बढ़ना चाहिए बस, मेरे को तो बाकी से मतलब है। लॉ एंड ऑर्डर, ये तो उसको मान लॉ एंड ऑर्डर को, ये तो एसडीएम का काम, मेरा काम थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर। जी सर। अब आप एसडीएम सर सबसे पहले जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में मैं पहले ही प्रारूप तैयार करूँगी, मुझे कितनी सुरक्षा के लिए पुलिस की आवश्यकता है और अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या करेंगी? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या करेंगे? अब आप एसडीएम है वहां के तो। जी सर, मैं सबसे पहले तो मेरे जो पुलिस विभाग होगा उससे भी कोऑर्डिनेट करूंगी कि पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। उसके साथ साथ मेरे जो अधीनस्थ मेरे जो उच्च अधिकारी होंगे, कलेक्टर महोदय, उनको मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी और मैं स्वयं भी उस धार्मिक स्थल पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ उपस्थित रहूँ। अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसको मैं रोकूंगी सर। तो आप वहां से गई, घर पर गई, या पुलिस बल लौटा नहीं कि शुरू हो गया मामला? जी सर, मैं आपका क्वेश्चन समझ। भाई जब भाषण दिए जब तो कुछ नहीं हो, क्योंकि
लोगों को मालूम है पुलिस बल मौजूद है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। इंतजार करेंगे एसडीएम मैडम जाए यहाँ से, पुलिस बल लौटे और बस पत्थरबाजी शुरू। सर जब तक वो कार्यक्रम चलेगा तो मैं कार्यक्रम स्थल के पर बाद होगा ना ये तो। सर कोशिश करूंगी कि कार्यक्रम के बाद जब सारी जनता वहां से चली जाएगी उसके बाद मैं अपने जाऊंगी वहां से, अपने जो सब अधिकारी हैं, समन्वयस्थ अधिकारी हैं उनको भी, क्योंकि पुलिस तो सर उसके बाद भी रहेगी और मैं भी कोशिश करूंगी सर कि मैं बाद में ही उस घटनास्थल से जाऊँ। मतलब आप मौजूद रहेंगी पूरे समय, बिल्कुल जी। देखती रहेंगी, नजर आप ही गड़ा के रखेंगे। जी सर। ठीक है। कोई इसके लिए पहले से फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाएंगे, आप ड्यूटीज असाइन नहीं करेंगे अपने अंडर में? आपके आपके अंडर में तहसीलदार हैं, सर आप आपके सब डिवीजन में नायब तहसीलदार है, आरआई है, क्या उनको ड्यूटी असाइन नहीं करेंगे आप? सर मैंने आपके सब डिवीजन में एसडीओ पुलिस है, वहां पर टीआई है, क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट नहीं करेंगी आप ही खड़े रह के सब चीज करेंगी? सर मैंने बोला था कि पुलिस के विभाग से कोऑर्डिनेशन करके जो अधिकारी होंगे उनके साथ कार्य करूंगी। यदि आपको एसडीएम बीना बना दिया जाए, जी सर। सबसे पहला काम क्या करेंगी वहां पर आप? सर सबसे पहले मैं जो पलायन की समस्या और बालश्रम की समस्या है सर, मैं उस पर कार्य करना चाहूंगी। कैसे? सर मैंने देखा जो बालश्रम की समस्या प्रमुख वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, और जो पेरेंट्स हैं अपने वो भी कृषि कार्य करते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं या फिर उनको घर की जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप ये काम कर लेना, तो बच्चे अपने जो आप बाल श्रम को समझ ही नहीं रही हैं आप। भाई यदि मैं खेती करता तो मेरा बेटा तो जाएगा खेत में। सर यही तो सबसे उसमें बड़ी उसमें समस्या बाल है श्रम कहाँ गया ये? सर। जो ना अपने ना ना, मेरी यदि दुकान है तो मेरी पूरी फैमिली दुकान पे बैठेगी, वो तो मेरा छोटा बेटा भी बैठेगा, 5 साल वाला भी बैठेगा, 8 साल वाला भी बैठेगा, 10 साल वाला भी बैठेगा। वो सर तो उसका अधिकार है, वो तो पेरेंटल बिजनेस है मेरा। जी सर। वेदर दिस कम्स अंडर बाल श्रम और नॉट, ये आपको पहले चाइल्ड लेबर को पढ़ना पड़ेगा, अवधारणा क्लियर कर लीजिए अपनी। जी सर मैं अवधारणा समझ लीजिए, चाइल्ड लेबर होता क्या है पहले। जी सर मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों को ऐसा कार्य करवाना है जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब मेरे बेटे को आप जाके दुकान पे मना कर देंगे, बाप के साथ क्यों बैठा है तू? नहीं सर, पैतृक जो बिजनेस है जिससे कोई मानसिक प्रभाव नहीं पड़ता उसके लिए अलाउ किया गया है। मेरा बच्चा यदि मेरे साथ खेत में काम कर रहा था, उसको मना करेंगे खेत में क्यों काम कर रहा है, तो गुड़ाई गुड़ाई क्यों कर रहा है? मना करेंगी जाके आप उसको? नहीं सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके जो बचपन से जो विकास नहीं हो पाता, बचपन से जो वंचित रह जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, फिर छोटे काम से फिर सर वो पलायन के लिए मुझे तो बाल श्रम बता दीजिए, होता क्या है बाल श्रम? जी सर, बाल श्रम होता है 14 वर्ष से कम बच्चों के द्वारा ऐसा कार्य करवाना जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े और उनके बचपन में जो विकास होना चाहिए, शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य, पिता यदि अपने बच्चे से खेत में पिता के साथ यदि बच्चा खेत में जाके काम कर रहा है तो पिता जो है उसके जो है मानसिक क्षमता कम कर रहा है, उसके मानसिक विकास पर जो है उससे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सर मानसिक तो नहीं पड़ेगा कि सर जो बचपन शिक्षा जो उससे छिन रही है या फिर जो खेल कूद एक्टिविटी है बचपन की वो छिन रहा है सर, मानसिक विकास तो उस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? हम पूछ रहे हैं सबसे पहले सर जो पेरेंट्स की मानसिकता है वहाँ की, मतलब घर घर जाएंगे आप? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के घर पे जाएंगे आप सबके? सर ऐसी कोई समिति भी बनाई जा सकती है, एक समूह भी बनाया जा सकता है जो कोऑर्डिनेट करे गाँव जाके पेरेंट्स की मानसिकता में चेंज ठीक है, करे। चलिए लास्ट आप ये बता दीजिए, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू एज अ सिविल सर्वेंट? जी सर, मैंने आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है 1 2 3 जी सर जो आपको इतने सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स, उनसे अलग करती है और हम आपको सिलेक्ट करें? जी सर, जैसा कि सर मैंने अभी तक अनुभव किया है मेरी क्वालिटी में कि पहला है धैर्य, दूसरा है सर अनुशासन, और तीसरा है एक सकारात्मक अप्रोच, और चौथा है सर कोऑर्डिनेशन करना। तो इन आधारों पर मेरा चयन होना चाहिए सर। थैंक यू सर। रश्मि जी, आपके नाम का अर्थ क्या है?
जी सर, मेरे नाम का अर्थ दो संदर्भ में होता है। पहला होता है सूर्य की पहली किरण जी। और दूसरा होता है सर सकारात्मक दृष्टिकोण। अच्छा, रश्मि के पर्यायवाची बताइए। सर रोशनी, उजाला, मरीचि, प्रभा। क्या आप बीटेक के बाद कैंपस सिलेक्शन के लिए बैठी थी? सर मैं नहीं बैठी थी क्योंकि मैंने लास्ट ईयर में ही सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना है, तो मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। अगर बैठती तो फिर किस कंपनी को चूज करती? सर अगर मैं बैठती तो जिस कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती उसमें मैं सेवा लेती, जिसमें मेरा चयन होता। अच्छा, केन बेतवा लिंक में क्या बीना का कोई रोल है? सर उसमें प्रत्यक्ष तो नहीं है, बीना के लिए बीना नदी परियोजना है, लेकिन सागर जिला उसमें शामिल है, तो सागर के जो आसपास के गांव हैं उसमें सागर कैसे शामिल है उसमें? बुंदेलखंड थाना क्षेत्र, सॉरी से सागर एक जगह नहीं, बुंदेलखंड छत्तरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, ये वाला क्षेत्र है। केन बेतवा लिंक का अब चरण 2 पढ़ना है ना, उसमें बीना है ना? जी सर, वो याद आ गया मुझे। याद आ गया? जी जी, थैंक यू सर। प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई? 5 प्रकार के सर। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विचार और अभिव्यक्ति, नहीं सॉरी सर, स्वतंत्रता है, सॉरी सॉरी सर। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उपासना, एक एक और बोल दी सर, माफी तीन है, चाहती हूँ। 3 है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता 5 है। जी 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 सर, सर कंफ्यूज हो गई सर। अच्छा, सिटीजन चार्टर क्या होता है? जी सर, सिटीजन चार्टर भारत सरकार के द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए एक योजना है सर, सिटीजन चार्टर, जिसमें हर विभाग के बाहर उसकी जो कार्यशैली होती है उसके बारे में नागरिक को अवगत कराया। मध्य प्रदेश में सिटीजन चार्टर है। माफी चाहती हूँ सर, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं सिटीजन चार्टर? घोषणा, नागरिक घोषणा नागरिक घोषणा पत्र। पत्र। सागर का ओडीओपी क्या है? कृषि यंत्र। कृषि यंत्र। तो मध्य प्रदेश सरकार कुछ कर रही है क्या कृषि यंत्रों को, कृषि यंत्रीकरण बढ़ावा देने के लिए? जी सर, अभी जो रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी सागर में, उसमें बोला गया है कि जो कृषि यंत्र के लिए अलग से एक प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें वहाँ के जो वर्कर हैं उनको स्किल दी जाएगी, और वर्तमान में अभी 60 कंपनियां काम कर रही हैं, इसको बढ़ा के 100 से ऊपर करना है। और 20,000 कस्टम हायर केंद्र क्या होते हैं? क्या सर, सॉरी कस्टम हायर केंद्र क्या होते हैं? माफी चाहती हूँ सर, आ गया। आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है ना? जी सर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? जी सर, यह एक गैप होता है एक प्रकार का, जो टेक्नोलॉजी के बीच जो दक्ष है और जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है उनके बीच का गैप बताता है। डिवाइस ड्राइवर। सॉरी सर, मैंने सॉरी सर, हमने सीडी ड्राइवर सुना है? सीडी ड्राइव सुना है? जी सर, क्या होता है? कंपेयर टाइप। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? जी सर, प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी होती है, और सेकेंडरी पूरी मेमोरी होती है जो एक्सटर्नल तरीके से जोड़ी जाती है सर, पीडीएफ, पेन ड्राइव हो गया, कार्ड हो गया सर। और प्राइमरी मेमोरी में सर एक्सेस टाइम कम होता है, जल्दी तीव्र होती है उसकी, और सेकेंडरी मेमोरी की एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है। अच्छा, दोनों में परमानेंट कौन है, टेम्परेरी कौन है? परमानेंट सर सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी? प्राइमरी में सर रॉम और रैम होता है। रॉम है ना परमानेंट होता है, रैम टेम्परेरी। रैम का काम क्या है? सर रैम का काम होता है जो पहले से जो स्टोरेज होती है, डेटा स्टोरेज होती है, उसको दिखाता है सर, प्री डिफाइंड होती है सर ये रैम। एस रैम और डी रैम क्या है? जी सर, इसके फुल फॉर्म होते हैं डायनेमिक और स्टैटिक रैम होता है। डायनेमिक रैम में सर जो डेटा का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन स्टैटिक रैम में नहीं किया जा सकता। नहीं किया। रैम में डेटा होता है कि रैम खाली होती है? रैम में सर जो आईएसआई मेमोरी होती है, जैसे ही हमारी बिजली का कनेक्शन जाता है तो ये मतलब सर डेटा होता है तो खाली हो जाता है। किसमें, एस में या डी में? फिर सर मुझे इसके बारे में। अच्छा, रोम का क्या काम? रॉम होती है सर रीड वाली मेमोरी होती है, तो डेटा को स्टोर करके रखती है। रोम का काम डेटा स्टोर करना है?
सॉरी सर, मैं अभी अच्छा, कंफ्यूज रोम का काम क्या है? रीड वाली मेमोरी डेटा को रीड करना। किस तरह से, जैसे कंप्यूटर में रोम क्या करता है? सर रैम तो एक रोम सर डेटा जो रीड करता है, प्रोसेस होती है सर जो सीपीयू वाली, वो रोम के थ्रू है। कौन सी प्रोसेस? एएलयू हो गया सर। ALU। अच्छा, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी सर प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है, जिसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, सेकंडों में होती है। जो डेटा हमें तत्काल चाहिए पड़ता है तो वो सीपीयू को प्रोवाइड करती है कैश। अच्छा, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी? सर कै बिट होती है सर। वो तो एक मेजरमेंट यूनिट है। जी सबसे सर। छोटी मेमोरी कौन सी होती सर मैं एग्जैक्टली तो नहीं याद कर पा रही हूँ, अगर आप बोले तो कैश मेमोरी है? होती उससे भी छोटी कोई और? है। रजिस्टर। रजिस्टर किसकी मेमोरी होती जी है? सर। रजिस्टर किसकी मेमोरी होती है? सर ये सीपीयू। CPU की होती जी सर। है। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, संविधान में बाल श्रम रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान है? जी सर, आर्टिकल 23 और 24। 24 क्या है? सर बाल श्रम है 24 में, और 23 में बलात् श्रम। बाल श्रम। और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों जी सर 46 है सर, 46 है, और सर 39A है। जी सर मैं इतना याद कर पा रही हूँ। ठीक है रश्मि जी, आपका इंटरव्यू हो गया है। थैंक यू सर। आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा और क्लियर रखना है ना, आपका जी। बीटेक है कंप्यूटर साइंस, तो आपको तो बिल्कुल क्लियर रखना है ना रैम रोम सबके क्या काम है। जी जी। ठीक है, रैम का काम होता है, आप जो भी चला रहे हैं वो सब रैम पे चलता है। जैसे मैं अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूँ तो वो रैम पर देख रहा हूँ, कोई इमेज देख रहा हूँ तो रैम पर देख रहा हूँ। जी। तो जो भी फाइल स्टोरेज Correct. से एग्जीक्यूट होती है वो एग्जीक्यूशन रैम में होता है। रैम दो तरह का होता है, एस रैम को ही कैश मेमोरी कहते हैं, जी। एस रैम को ही कैश, कि वो थोड़ा सा फास्ट होता है, उसमें 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं। और जो सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है वो केवल इंस्ट्रक्शन देने की, उसे रजिस्टर कहते हैं। रोम का काम होता है जब भी ऑन या ऑफ करते हैं, है ना, तो उसके बाद जो ऑन या ऑफ करते समय सर टेस्टिंग होती है ना, आपने जी पढ़ा सर। होगा, सर मैं याद नहीं कर पाई, मुझे एग्जैक्टली यही पता था। है सॉरी ना। सर। जैसे एसी वगैरह में नंबर नंबर सब रोम से ही तो आ रहे हैं। जी जी। तो एक पवन है जी सर। छोटी सी बूट, आपने वगैरह देखे ना, बूटिंग वगैरह, वोटिंग जो सर ने कार्यक्रम वगैरह बोला था, अगर आप एसडीएम करेंगे तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रम की अनुमति तभी दी जाती है जब एसडीएम के पास पर्याप्त सुरक्षा बल हो। तो आप तो पहले ये बोलेंगे हम कार्यक्रम की अनुमति तभी देंगे जब हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल है, अगर नहीं है तो हम उसकी अनुमति नहीं देंगे। जी जी। अगर कार्यक्रम से किसी तरह की हिंसा भड़कने की संभावना है तो हम अनुमति नहीं देंगे। दूसरा, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो आयोजनों से पत्र साइन किया जाता है कि अगर कोई भी दुर्घटना होगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो पूरी जवाबदारी किस पे डाली जाएगी? आयोजक पर होगी। फिर किसी एक अधिकारी को हम असाइन करके वहां ड्यूटी स्थल पर ड्यूटी देंगे कि आप मुझे समय समय पर रिपोर्ट करें, जब भी कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत वहां पहुंचेंगे, है ना। इस तरह से आपको व्यवस्थित एक आंसर, है ना, देना है। ठीक है, वो प्रस्तावना में न्याय 5 तरह की स्वतंत्रता, समता 2 तरह, है ना, ये ब्लेंडर हो गया ना। 5 तरह की स्वतंत्रता है, 3 तरह का न्याय है, 2 समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है ना। तो वो गलत नहीं करना है ना। और बीना चरण 2 में आता है ना, कोठा बैराज, बीना कॉम्प्लेक्स और पुर, लोअर जो लोअर पुर है, ये तीनों केन बेतवा के सेकंड चरण में आते हैं। सर वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो ज्यादा पढ़ा ही नहीं उसके बारे में। क्या लेकिन नहीं मैंने अभी वो सेकंड चरण नहीं हुआ ना सर। अरे तो बीना से रिलेटेड है ना, हमें क्या लेना देना, हमारे बीना से रिलेटेड है। तो अब बीना रिफाइनरी पे आपसे क्वेश्चन बनेगा, शतरंज में बनेगा, है ना, बन सकते हैं। शतरंज का तो आप कभी पूछा नहीं। ठीक है, आपको नर्वस नहीं होना है। कहीं कहीं आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस खो देती है ना, बीच में ऐसा कई बार हुआ जैसे आपको लगा कि अब तो बिगड़ गया, है ना। हर जगह ये उम्मीद रहती है कि हम यहाँ से इंटरव्यू निकाल देते हैं। इंटरव्यू कैसा भी जाता है, लास्ट कैसा होगा इसका है। अगर आपको शुरू का इंटरव्यू बहुत बुरा भी गया और बाद में आपने उसे संभाल लिया तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर हो सकते हैं। आखिरी इंप्रेशन क्या होगा ये फर्क पड़ता है। इंटरव्यू में फर्स्ट इंप्रेशन का कोई रोल नहीं है, है ना। अगर आपने आखिरी इंप्रेशन भी बहुत अच्छा छोड़ दिया तो आप कहीं से भी अगर इंटरव्यू संभाल लिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, है ना। तो कंप्यूटर साइंस पर आपको ध्यान देना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है। कब है आपका इंटरव्यू? 5 दिसंबर। अभी टाइम है ना। करंट अफेयर वगैरह आपको पढ़ना है। अभी आपको नंबर कम ही दे रहे हैं 105, इसको बढ़ाना है ना। कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, पढ़ने से आएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सबसे सब बनता नहीं है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं बने क्वेश्चन तो बिगड़ गए, कोई दिक्कत। सिटीजन चार्टर वगैरह ये सब चीजें मानो
इमीडिएट बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए सब जी चीज। सर। ठीक है। महिला प्रशासन- सशक्तिकरण देखो आपको दो है, एक तो महिला अनुसूचित जाति, तो जी। वंचित वर्गों में आपके पास दो कैटेगरी है, तो आपको महिला और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए योजना है ना, और महिलाओं को जागरूक, उसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम लेना है। जैसे आपने बोला ना गांव के कुछ शिक्षित लोग, तो आपने वहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलना है कि हमें कुछ लोगों का एक स्वयं सहायता समूह बनाना है। जी सर। स्वयं सहायता समूह क्या करता है, आर्थिक रूप से निर्भर करता जी सर। है ना उससे। तो आपको महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए जितनी योजना है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे ना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था एससी के लिए कैटेगरी से, उसको आपको पढ़ना है। और आपका कोई डाउट हो तो आप पूछिए ना। सर स्पीड का बोल रही थी, स्पीड ठीक है, मुझे ऐसा बस कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी मुझे, मतलब पूरे इंटरव्यू में ऐसा कहीं नहीं लगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट थोड़ा है। स्माइल नहीं है फेस पे, बोलते समय थोड़ी सी स्माइल, यस जैसे जी सर। हाँ, मतलब स्ट्रेस में मत रहना बिल्कुल भी। जी वो सर। तो स्ट्रेस ठीक है, अभी तो आप प्रोड्यूस बस करेंगे, स्ट्रेस देंगे आपको, बहुत हमको नहीं आना चाहिए स्ट्रेस। बहुत टाइम है। आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज मुझे पुअर लगी, बाकी सब एवरेज और गुड है। बाकी ठीक, कॉन्फिडेंस बढ़ाना जी सर। है ना, लगना चाहिए कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, है ना। जी सर। उसको इंटरव्यूअर को लगना चाहिए। करंट अफेयर पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, योजनाओं को तैयार करें, जी सर। है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अलग नजर आना चाहिए जी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है ना। हाँ, कस्टम हायर केंद्र नहीं बता पाए, वो हाँ। मशीनीकरण से। जी सर। आपसे पूछा था ना कस्टम जी हायर, सर। वो मशीन क्या होता है, जैसे मैं कृषि गरीब यंत्र। किसान हूँ और मैं ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, हार्वेस्टर नहीं खरीद सकता, तो मैं किराए से ले सकता हूँ, जी सर। उन्हीं को बोलते हैं कस्टम हायर केंद्र। तो सागर आपका मैं ओडीओपी आपका हूँ, तो कस्टम हायर केंद्र है ना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना। जी सर। थैंक यू। ओके।